पुराना चश्मा और कड़वा सच। आज के इस डिजिटल युग में राहुल एक ऊंचे पद पर काम करने वाला मैनेजर था। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, जमीन पर मखमली कालीन और हर कोने में लग्जरी। राहुल की दुनिया बस उसके काम, उसकी पत्नी और उसके 6 साल के बेटे चिंटू के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस चमक धमक वाले घर के एक कोने में राहुल के बूढ़े पिता भी रहते थे। उम्र के साथ उनके हाथ कांपने लगे थे और आंखों की रोशनी इतनी धुंधली हो गई थी कि सामने रखा इंसान भी साए जैसा दिखता था। उनका चश्मा पुराना हो चुका था, जिसके शीशों पर ढेरों खरोंचें थीं और डंडी टेप से चिपकी हुई थीं। घर में अगर कोई खुश मिजाज था तो वो थे दादाजी और चिंटू की जोड़ी। जब राहुल ऑफिस में होता तो दादाजी चिंटू को छुपकर अपनी अलमारी से पुरानी टॉफियां देते और उसे राजा महाराजाओं की ऐसी कहानियां सुनाते कि चिंटू की आंखें फटी रह जाती। दोनों मिलकर कागज के हवाई जहाज उड़ाते, जो अक्सर राहुल के महंगे सोफों के नीचे जा गिरते। दादाजी की हंसी और चिंटू की शरारतें ही उस घर में असली रौनक भरती थी। पर एक शाम सब बदल गया। राहुल ऑफिस की एक खराब मीटिंग के बाद चिड़चिड़ा होकर घर लौटा। तभी ड्राइंग रूम से कांच टूटने की आवाज आई। राहुल ने देखा कि दादाजी के कांपते हाथों से चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया था। गरम चाय उस सफेद मखमली कालीन पर फैल गई थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। राहुल का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, डैड, आपसे एक जगह शांति से बैठा नहीं जाता। हर चीज बर्बाद कर रहे हैं आप। कल मेरा बॉस यहां आने वाला है, क्या सोचेगा वो? अब आप इस घर की शोभा नहीं बल्कि एक बोझ बन गए हैं। दादाजी की नजरें झुक गईं। उन्होंने धुंधली आंखों से बस अपने कांपते हाथ देखे और धीमी आवाज में कहा, बेटा, वो रोशनी कम थी और हाथ अचानक। पर राहुल ने उन्हें अनसुना कर दिया। उसने फैसला किया कि अब से दादाजी ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि घर के पीछे वाले धूल भरे स्टोर रूम में रहेंगे। अगले दिन राहुल ने स्टोर रूम में एक पुरानी खटिया डाल दी। वो दादाजी का सामान एक फटे हुए झोले में भर रहा था। उसने गुस्से में दादाजी का वो टेप लगा हुआ पुराना चश्मा भी कचरा समझकर उसी झोले में फेंक दिया। दादाजी बिना कुछ बोले अपनी लाठी टेकते हुए उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ गए। उनकी आंखों से टपका एक आंसू राहुल के महंगे कालीन पर गिरा, पर राहुल को वो दिखाई नहीं दिया। तभी राहुल की नजर चिंटू पर पड़ी। चिंटू जमीन पर बैठकर उस पुराने टूटे हुए चश्मे को बड़े ध्यान से देख रहा था और उसे एक रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने खिलौनों वाले बक्से में रख रहा था। राहुल ने हैरानी से पूछा, चिंटू, इस कचरे को क्यों संभाल रहे हो? फेंक दो इसे। चिंटू ने बड़ी मासूमियत और सच्चाई भरी नजरों से राहुल को देखा और कहा, नहीं पापा, मैं इसे फेंक नहीं सकता। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा, क्योंकि जब मैं आपकी तरह बड़ा हो जाऊंगा और आप दादाजी की तरह बूढ़े हो जाओगे, तब मुझे भी तो आपको स्टोर रूम में भेजना होगा ना। तब ये चश्मा और वो पुराना कमरा मैं आपको दे सकूं, इसलिए इसे आज से ही संभाल रहा हूँ। चिंटू के उन मासूम शब्दों ने राहुल के सीने में खंजर की तरह काम किया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने आईना दिखाकर उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वो जो आज बीज बो रहा है, कल उसका बेटा वही फसल काटेगा। राहुल के घुटने जवाब दे गए। वो भागकर स्टोर रूम में गया और दादाजी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने दादाजी के कांपते हाथों को चूम लिया और उनसे माफी मांगी। अगले ही पल दादाजी वापस अपने पुराने कमरे में थे। राहुल ने सबसे पहले उन्हें शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर नया चश्मा दिलवाया। अब उस घर में कांच टूटने की आवाज तो आती थी, पर उस पर कोई चिल्लाता नहीं था, बल्कि पूरा परिवार मिलकर उस पर हंसता था। आज आप जो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही आपका भविष्य है। बच्चे शब्द नहीं, संस्कार देखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।